हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल जो 2025 में हुआ है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये पहला सेट है, इसी तरह हम बहुत सारे सेट लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दे रखा है 4/3 1 बटा 4। ये इसको लिख सकते हैं 4 तिया 12 और 1 13/4, है ना। और प्लस 2.5, ठीक है। और ब्रैकेट में फिर माइनस 0.75। इसको सॉल्व करो। ये 13/4 को ऐसे ही रहने दो। इसको 2.5 में से 0.75 अगर चल जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरा, प्लस में 1.75 बच जाएगा। अब एक काम करो, इसको 1.75 को हम 1.75 को नहीं लिख सकते हम 175/100। इसको काट के कितना लिख सकते हैं, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175। तो ये हो गया 13/4, है ना। और ये इधर 7/4। इसको सॉल्व करो, 13 7 20/4, ये 4 5 20, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा इसका 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रैक्शन दे रखा है, एक है 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसको आरोही मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटा से बड़ा। तो देखो, ये 3/4 है, 4/5 है, 5/6 है, 6/7 है। इसको कैसे करेंगे अरेंज। देखो, डिनोमिनेटर तो सारा अलग अलग है, तो एक काम करो, इसको पॉइंट में ही निकाल लो। फर्स्ट का कितना होगा इसका 0 पॉइंट, ये 30 हो जाएगा। और 4 सत्ते 28, फिर 2 4 पच्चीस 20, इसका तो ये हो जाएगा। इसका कितना होगा 0.5 40, 0.8 हो जाएगा पूरा। इसका कितना होगा, पॉइंट बैठाओ 0 6 8 48 बचा 2, फिर 1 0 6 तिया 18, अप्रॉक्स 0.83। इसका कितना होगा 0.7 हो गया। और फिर 7 8 56, 4 4 बचा, और 7 बचे 35। तो देखो सबसे छोटा कौन है इसमें, यही हो गया। तो फर्स्ट में कितना होगा 3/4। इससे बड़ा कौन होगा, इससे बड़ा हमको यही दिख रहा है। तो इसका, ये किसका वैल्यू था 4/5 का, ठीक है। इससे बड़ा ये है, तो ये कितना हो जाएगा 5/6। और इससे सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ये 0.85। इसका वैल्यू कितना था 6/7। तो ये मेरा अरेंज हो गया किस में, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी सिंप्लीफिकेशन से सॉल्व कर दो। कितना होगा 5 है, फिर ब्रैकेट में 1/2, फिर डिवाइड में 2/3 माइनस 1/4 इंटू, फिर ब्रैकेट में 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट, और ये एक इधर ना, ये भी एक ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले इधर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 2 और 3 कैल्शियम हो जाएगा 6, ये 3 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। अब 1/4 को 1/6 से गुना करो, 1/4 इंटू 1/6, ठीक है। इधर से सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 1/24 का वैल्यू हो गया 1/24। अब 1/24, अब 2/3 में 1/24 को घटाओ, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24, 8 दूना 16, फिर इधर 24 का 24 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 15/24। यहाँ तक कितना हो गया मेरा 15/24। इसको काट दो, 5 तिया 15, 3 पचे 15 और 3 अट्ठे 24, 3/8। यहाँ तक का वैल्यू मेरा कितना हो गया 3/8। अब 5 माइनस, ये ब्रैकेट में 1/2, फिर डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये उल्टा हो जाएगा इधर आके 8/3। काटो, 2 चौका 8, ये कितना हो गया 5 माइनस 4/3, है ना। कुछ गलती हो रहा है क्या, देखो यहीं गलत हुआ। ये 5/8 होगा ना, 5 3 से काटे तो 5/8, तो ये उल्टा जाएगा। डिवाइड में कितना होगा 5, ये भी 5 आएगा, 5 माइनस 4/5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 25, 25 में से अगर 4 मेरे जाएगा तो 21/5, तो मेरा आंसर हो जाएगा 21/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्या बोल रहा है कि 300 इंजीनियर छात्र एक प्रदर्श में यांत्रिक डिजाइन एम कुशल व्यक्तियों सिविल डिजाइन सी कुशल व्यक्तियों से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मेरा जानकारी क्या क्या दिया हुआ है, एम और सी दोनों में कुशल कितना है 80 है, ठीक है, और केवल एम में कुशल स्किल 100 है, केवल सी में कुशल 90 है। तो हमको रेशियो निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, डायग्राम से बना सकते हैं हम लोग कि ये देखो ये केवल एम है ना, ये सी है ना, और ये दोनों, तो दोनों एम और सी दोनों में कितना है 80 दिए रखा है ना, और केवल एम में कितना है, केवल एम में केवल 100 है, और केवल सी में कितना है 90, ठीक है, और किसी में भी कुशल नहीं, तो किसी में भी ये पूरा मेरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है, वो ना ही एम में है ना ही सी में है ना ही दोनों में है, तो किसी में भी कुशल नहीं है, मान लेते हैं ये 30 है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि दी गई जानकारी का उपयोग करके, ठीक है, एम में कुशल, एम में टोटल कितना है 180 है ना, एम में कितना है टोटल 180, और सिविल डिजाइन सी में कितना है 80 और 9, 80 और 90 170, तो 170, तो इसी का रेशियो पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 18:17, ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 और 150 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है, 7 से डिविजन। देखो 50 के सामने या फिर आसपास कौन सा नंबर है जो 50 से डिविजिबल है, 50 से ज़्यादा में 56 है ना, मिनिमम तो 56 है, उसके बाद 63, ऐसा ही 150 के नज़दीक में चले जाओ। देखो 150 के नज़दीक में 7 से कौन सा डिविजिबल है, 7 दूना 14, इधर 1, 7 21 मतलब 147, ठीक है, 147 147 ये डिविजिबल है। अब देखो मिनिमम वो नंबर है 56 जो डिविजिबल है, और मैक्सिमम है 147, ठीक है, ये दोनों के बीच कितना टर्म है देखो 147, इसको घटा दो, 7 में से 6 जाएगा तो 1, फिर 14 में से 5 जाएगा तो 9, मतलब 91, डिफरेंस कितना है 7 का प्लस 1, 7 ये 13 और 1 14, मतलब टोटल मेरा नंबर ये दोनों के बीच कितना है n, इसको n मान लेते हैं, ठीक है। अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों के बीच सम का फॉर्मूला मेरा क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ए यहाँ फर्स्ट टर्म है और ए एन लास्ट टर्म है, तो n मेरा टोटल कितना टर्म है 14 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म मेरा कितना है 56 और लास्ट टर्म कितना है 147, ठीक है, ऐड करो 6 5 7 6 13 के 3 हाथ में 1, ठीक है, 5 और 9 10 हाथ में 1 203, ठीक है, इसको काटो, ये कितना बार में 2 7 14, ठीक है, तो मेरा सम कितना हो जाएगा 7 या 21, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करो, 7 इंटू 203, तो हमको क्या पूछा है एवरेज, तो एवरेज कितना नंबर था 14 नंबर, इसको 14 से डिवाइड कर दो, 7 दूना 14, अब 2 से 203/2, ये कितना कटेगा, ये हो जाएगा 101.5, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 101.5। नेक्स्ट है देखो जो डेविड है 60,000 का निवेश करके एक व्यवसाय किया, जो डेविड है ठीक है वो कितना का निवेश करता है 60,000 का, ठीक है, और 6 महीने बाद ईव, जो ईव है वो 6 महीने बाद कितना के साथ जुड़ जाता है 90,000 के साथ, और उसके 3 महीने बाद शुरुआत से फ्लोरा, जो फ्लोरा है कितना 1,20,000 का निवेश करके जुड़ जाती है या जुड़ जाता है, ठीक है, तो जो डेबिट है वो तो शुरू से वर्ष के अंत में कुल कितना लाभ होगा, तो डेबिट शुरू से कितना है 12 महीने के लिए, पूरे साल के लिए तो 12 महीने के लिए, और 6 महीने के बाद ईव आता है, 6 महीने के बाद आता है तो 1 साल के लिए पूरा रहेगा, तो लास्ट के 6 महीने के लिए रहेगा, और 3 महीने बाद कौन आता है, इसके 3 महीने बाद मतलब शुरुआत से 9 महीने बाद, तो ये कितना साल के लिए रहा, कितना महीने के लिए रहा, ये 3 महीने के लिए रहा, ठीक है, 4 जीरो से ये 4 जीरो कटा, 4 जीरो से ये भी 4 जीरो कटा, 4 जीरो से ये भी 4 जीरो कटा, और कुछ कट रहा है 3 से काटो, 3 3 दूना 6, 3 चौका 12, ये भी कट गया, फिर 3 से इसको काटो, 3 दूना 6
3 तिया 9, 3 चौका 12। इधर कितना हो गया? 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 4। फिर कट रहा है ना? कितना से कट रहा है? 2 से। 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 2। अब देखो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है? 90,000। इसके अनुसार कितना? 4 3 7 और 2 9, मतलब 9 का वैल्यू मेरा कितना दे रखा है? 90,000। ठीक है, 9 दे हैं 90, 1 का वैल्यू 10,000। तो पूछा है फ्लोरा, फ्लोरा का कितना है? 2, 2 इंटू 10,000 कर दो, कितना हो जाएगा फ्लोरा का? 30,000। अब देखो पी और क्यू एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। पी 10 महीने के लिए कितना निवेश करता है? 1 लाख रुपए। पी कितना निवेश कर रहा है? 1 लाख रुपए। ठीक है, और क्यू कितना निवेश कर रहा है? 1.5 लाख रुपए, है ना? ठीक है, पी 10 महीना के लिए, पी कितना टाइम के लिए निवेश कर रहा है? ये 10 महीना के लिए कर रहा है। और क्यू कितना? 8 महीना के लिए कर रहा है। रेशियो निकाल दो कि प्रॉफिट का रेशियो कितना में होगा। इधर से 4 जीरो खत्म हुआ, इधर से 4 जीरो खत्म हुआ। 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और ये कट रहा है। हाँ, 5 से 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर से 2 से काटो, 2 से 2 दूना 4, तो ये हो गया 5 और इधर 6, 3 दूना 6। तो मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो है 5:6 के में बटेगा। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है टोटल? 56,000 का। तो 5 6 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56,000। पूछा क्या है? क्यू का। ये पी है का है, ये क्यू का। तो क्यू कितना है? 6। तो 6 का वैल्यू निकाल दो, 56,000 डिवाइड अपन 11 इंटू 6, काटो। ये 3 जीरो, 6 36, बचा 3, 6 बचे 30, 3 33, 11 से काटो, 11 तिया 33, जीरो, फिर ये 11 पचे 55, फिर बचा 5, फिर 11 चौक 44, बचा 6, और काटो, 11 बचे 55, है ना? अप्रॉक्स देखो 30,545, 30,545 इसी के आसपास आएगा। नेक्स्ट देखो एक व्यक्ति है, वो 5 लाख रुपए में एक दुकान खरीदा। एक कोई है जो 5 लाख रुपए में एक दुकान खरीदा, कितना में? 5 लाख रुपए में। ठीक है, कितना में दुकान खरीद रहा है? 5 लाख रुपए में। और वह एकत्रित किराए पर 20% वार्षिक रखरखाव लागत लगता है। इसका लागत कितना लगता है? मतलब 5 लाख का 20% लगता है ना? 20% मतलब 1/5, इतना रख रखाव लगता है। ठीक है, या 20% ही रहने दो कि 20% लगता है। और वह अपने हिसाब से लगाने के बाद वह निवेश पर कितना रिटर्न चाहता है? 10% वार्षिक रिटर्न चाहता है। मतलब इसको कितना चाहिए रिटर्न? 10%। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। मतलब इसको कितना चाहिए ईयरली रिटर्न? 50,000। ठीक है, इसको कितना चाहिए? 50,000। अब देखो मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कितना है? 20% ऑफ रेंट है ना? मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है? 20%, है ना? ऑफ रेंट मीन्स नेट इनकम, जो नेट इनकम है कितना हो जाएगा? 80%, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 80% का जो 80% रेंट का वैल्यू है ना? 80% रेंट का वैल्यू कितना दे रखा है? 50,000। 80% रेंट का वैल्यू 50,000 है, तो 100% रेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा? निकाल दो इधर, 50,000 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, ये हो जाएगा। ये 4, ये 5 से काटा, 4 से इसको काटो, ये हो जाएगा 125 डबल जीरो 12,500। ठीक है, इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 62,500। ये 62,500 12 महीना मतलब 1 ईयर का हो गया, 1 ईयर का इतना। तो उसको पर मंथ
कितना रेंट देना पड़ेगा 1 मंथ में? इसको 12 से 1 मंथ में कितना देना पड़ेगा? तो 12 से डिवाइड कर दो, 62,500 को 12 से काटो, 12 25 60 और ये 12 दूना 24, फिर बचा 1, फिर 12 अट्ठे 96, तो अप्रॉक्स 5208 रुपये। ठीक है, 5208 रुपये अप्रॉक्स। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि 10 संख्या का औसत कितना दे रखा है 50, इसका सम कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। यदि पहली जो 4 संख्या है फर्स्ट 4, ठीक है, फर्स्ट 4 का औसत 45 है तो सम कितना हो जाएगा 45 इंटू 4 180 हो जाएगा। और अगला जो 4 संख्या है वो पहला 4 संख्या का औसत से 20% है। ठीक है, तो पहला 4 का मेरा कितना था, पहला 4 का था 45। ठीक है, तो इससे 20% अधिक है, मतलब इसका 6/5 होगा, 5 9 45, तो ये कितना हो जाएगा 54। अगला 4 नेक्स्ट 4 का कितना हो जाएगा 54 इंटू 4, ये हो जाएगा सम। 4 चौका 16 बचा 1, 4 पचे 20 और 1 21, मतलब 216 हो जाएगा। देखो अब हो गया टोटल 8 नंबर का सम मेरा कितना हो जाएगा, टोटल 8 का सम कितना हो जाएगा, इधर 6 8 और 1 9, 2 और 1 3, 396। अब बचा 9th है ना और 10th। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू कितना है टोटल, 9th और 10th का 104, कितना बचा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो 9वीं संख्या है वो 10वीं से 5 कम है, तो मान लेते हैं कि 10वीं x है, तो 9वीं कितना होगा, इससे 5 कम हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये x माइनस 5 है, ये x है, तो दोनों का सम कितना होगा 2x माइनस 5, इसका वैल्यू कितना है 104 दे रखा है। 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर 5 जोड़ दो 109, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 54.5, ये हो जाएगा x का वैल्यू। तो नौवीं संख्या का मान कितना है x माइनस 5, इसमें 5 घटा दो, तो x माइनस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 49.5, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो एक धनराशि है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में 3 गुना होता है। ठीक है, धनराशि को अपने मूल्य से 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। देखो मान लेते हैं कि वो धनराशि 1 है, ठीक है, और 4 वर्ष में कितना हो रहा है, 4 ईयर में कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, 1 से 3 गुना हो रहा है ना। तो फिर नेक्स्ट 4 ईयर में इसका 3 गुना होगा, फिर नेक्स्ट 4 ईयर में इसका 3 गुना, 3 का 3 गुना कितना होगा 9, तो 9 तो हो गया, वही तो पूछ रहा है 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, इधर 4 साल लगा, इधर 4 साल लगा, 4 4 8 साल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो एक प्रकाशक है वो 50,000 की कुल लागत पर 1,000 पुस्तक तैयार किया। देखो टोटल 50,000 लगा, टोटल कितना लगा 50,000 है ना, और 50,000 में कितना बुक तैयार हुआ 1,000, 1,000, तो एक बुक का प्राइस कितना हो जाएगा 3 जीरो से 50 रुपये। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देखो अब उन्होंने एक स्कूल को 100 पुस्तकें दान दी, देखो उसके पास कितना कितना था 1,000 था, 1,000 बुक था। अब 1,000 बुक में वो 100 दे दिया तो बचा कितना 900 है, 900 बचा। और जो बाकी था, बाकी के लिए उन्होंने 80 प्रति पुस्तक बाजार मूल्य पर 20%, मतलब देखो मार्केट प्राइस कितना है मेरा, मार्केट प्राइस 80 रुपये है। ठीक है, जो बचा उस पर 20% की छूट दिया, 20% की छूट दिया, मतलब कोई भी सामान 20% का वैल्यू कितना होता है 4/5, मतलब 5 पे 1 का छूट, मतलब 4/5 पे दिया होगा। ठीक है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 से काटो ये 16। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 16 चौक 64, तो ये 64 रुपये में बेच रहा है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, उन्होंने प्रत्येक 4 पुस्तक खरीदने पर 1 पुस्तक मुफ्त दी, 4 अगर खरीद रहे हो तो 1 फ्री मिल रहा है। ठीक है, 1 फ्री मिल रहा है, मतलब कि जो अब 900 किताब है, ठीक है, 900 किताब में
4 खरीदने पर 1 फ्री मिल रहा है, मतलब टोटल ले रहा है 5, है ना? टोटल ले रहा है बुक 5, लेकिन उसको पैसा कितना का देना पड़ रहा है? 4 का, 4 का ही देना पड़ रहा है। तो मतलब कितना का पैसा टोटल देना पड़ेगा इसको? 5 से काट दो, 5 से 18, ये 0, 18 चौक 72, मतलब उसको पैसा मिलेगा 720 किताब का ही। अब देखो, टोटल इसको पैसा मिलेगा 720 किताब, और एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना है? 64। 4 से 0, 4 दूना 8, 7 चौका 28, फिर 6 से गुना करो, 0, 6 दूना 12, बचा 1, 7 छक 42 और 1 43, ये हो गया। 0, 8, 8 दो 10, बचा 1, 3 दो 5 और 1 6, ये हो गया। देखो कितना इसका टोटल सेलिंग प्राइस हो गया? 46,080, ठीक है। और टोटल इसका कितना लगा था? 50,000, ठीक है। तो इसको लॉस हो गया, कितना का लॉस हो गया? 50,000 में घटा दो 46,080, घटाओ, 10 में से 8 जाएगा तो 2, इधर बचा 9, 9, ठीक है, यहाँ भी 9, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। तो इसको 3920 रुपये का लॉस हुआ। कितना पे? कितना पे? 50,000 पे। परसेंटेज निकाल दो इसका, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो ये कटा। अब देखो 5 से इसको काटो, 5, 5 सत्ते 35, बचा 4, है ना, ये बचा 4, फिर 5 छः 40, है ना, फिर पॉइंट 2, 5 चौका 20 बटे 10, मतलब देखो कितना बच गया, इधर आओ, 28.4 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना हो गया? 7.84 का परसेंट का लॉस, ठीक है। कितना हुआ? 7.84% का लॉस। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो जो सारा है वो क्या कर 60 रुपये प्रति किलो की दर से 30 केजी चीनी खरीदती है, मतलब 60 रुपये, देखो पर केजी के अनुसार कितना है? 30 केजी खरीदते हैं, है ना। और 70 रुपये पर केजी के अनुसार, 70 रुपये पर केजी के अनुसार कितना? 20 केजी खरीदती है ना। अब क्या किया इसने? दोनों मात्राओं को मिला दिया। तो देखो इसमें कितना लगेगा इसका? कहती है 1800 रुपये, इसमें टोटल इसका कितना लगेगा? 1800 रुपये। इसमें टोटल कितना लगा? सदोनी 1400 रुपये लग गया। तो ये 0 जोड़ो इसको, 0, 0, 8 4 12, 2 हाथ में 1, ये हो गया 3200, मतलब टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना? 3200 लगा। तो अब क्या किया कि जो 30 केजी ये चीनी था और 20 केजी ये था, है ना, 30 20 50, अब 50 को ही 68 रुपये के अनुसार बेच देता है, 50 को 68 रुपये के अनुसार बेच देता है, तो कितना हो जाएगा इसका टोटल? 68, ये 3400 रुपये। तो वही पूछ रहा है उसे कितना लाभ या हानि हुआ, बेच रहा है इतना में, है ना, बेच रहा है इतना में, ये खरीद रहा है इतना में, बेच रहा है इतना में, कितना का लाभ हुआ? 200 का प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी, प्रॉफिट हो रहा है ना। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में 4800 होता है और 4 वर्ष में कितना होता है? 5760 होता है। तो प्रिंसिपल हमको निकालने बोला है, कैसे निकाल सकते हैं? देखो देखो अमाउंट है ये 3 साल के बाद है, तो अमाउंट का मेरा फॉर्मूला क्या क्या होता है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है, कितना साल के लिए है? 3, ये है, ठीक है। और एक और अमाउंट की मेरा दे रखा है कि 4 साल में कितना हो रहा है? 5760, इसका भी फॉर्मूला वही होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, और इसका टाइम कितना है? 4 साल। अब देखो यहाँ भी प्रिंसिपल है, यहाँ भी प्रिंसिपल है, दोनों जगह प्रिंसिपल निकाल दो, प्रिंसिपल कॉमन लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 4800 डिवाइड अपॉन 1 प्लस आर बटे 100, पावर में 3, है ना, ये हो जाएगा बराबर है कि इधर भी प्रिंसिपल है इधर भी प्रिंसिपल है, तो ये हो जाएगा 5760 डिवाइड अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर 4, ये हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा 100, ठीक है,
देखो इधर ऊपर में 4 नीचे में 3, पावर में अगर 4 है 3 है तो ऊपर कट जाएगा, बचेगा 1, ये हो जाएगा 5760 डिवाइड अपॉन 4800, ये कटा और काटो, 4 से काटो, 14 चौका 56 बचा 1, 4 चौका 16, ये काटो 4 से, 12 चौका 48, फिर 4 से 24 से काट दो, 24 छक 24 बचे 6/5। अब देखो R अपॉन 100 कितना हो जाएगा मेरा, 6/5 इधर -1, ये कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो R बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 5 से ये कटा 20 बार में 20%। अब देखो रेट मेरा निकल गया 20%, तो पूछा है प्रिंसिपल, मान लेते हैं प्रिंसिपल मेरा x है, ठीक है, और 3 वर्ष बाद अमाउंट मेरा 4800 है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर कितना बढ़ा होगा, 20% बढ़ के 6/5 हो गया होगा, सेकेंड ईयर भी 20% बढ़ के 6/5 हो गया होगा, और थर्ड ईयर भी इसका 20% बढ़ के 6/5 हो गया, तो वैल्यू कितना है 4800, 6 से काटो, 6 8 48 अच्छा 800, फिर 3 2 2 3, ठीक है, और ये कितना से हो, 4 से, 4 दूना 8, 200, और कट रहा है कुछ नहीं, एक्स का मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 25 25 125 दूना 200, 250 हो जाएगा, और ये 2 जीरो बट्टे 9, तो कितना हो जाएगा, काटो 9 से, 9 दूना 18 बचा 7, 9 सत्ते 63, फिर बचा 7, 9 सत्ते 63, फिर बचा 7, 9 सत्ते 63, तो अप्रॉक्स 2777, 2777 लगभग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है कि जो एक खुदरा विक्रेता है एक वॉशिंग मशीन पर उसकी लागत मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, और वह अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट देता है, और बिक्री के दौरान पहले से छूट मूल्य से 15% अतिरिक्त छूट। तो देखो मान लेते हैं कि, ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है एक्स, तो क्या करता है सबसे पहले कि वो कितना अधिक अंकित करता है 60%, तो 60% का वैल्यू कितना होता है 3/5, मतलब 5 से 3 अधिक करता है, तो कितना हो जाएगा 8/5 अंकित करता है, ठीक है। अब क्या करता है, जो अंकित मूल्य पर पहले 20% की छूट देता है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब 5 पे 1 का छूट देता है, तो इसको 4/5 पे रखेगा, है ना, और पहले जो छूट देता था, ठीक है, सेल के दौरान उसे 15% की एक्स्ट्रा छूट देता है, ठीक है, 15% का एक्स्ट्रा छूट, 15% का वैल्यू कितना होता है 3/20, है ना, तो मतलब 20 में 3 का छूट दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 17/20, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना दे रखा है 13,600, काटो 17 से काटो, 17 25 50 17 6 27 17 8 136, ये हो गया, अब काटो 8 से काटो, 8 से 100 बार में, फिर 4 से ये 25 बार में, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था 25 25 दूना 50, 50 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 50 को 25 से 75, नहीं 25 25 25 25 625, 625 को 20 से कितना हो जाएगा 1250, मतलब 12,500, तो मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। देखो टाइम एंड वर्क से है कि जो एक्स है एक काम को कितने दिन में कर सकता है 12 दिन में, और वाई एक काम को कितना वही काम को 18 दिनों में कर सकता है। पहले इसका एलसीएम लो, 12 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा, एक दिन का एफिशिएंसी इसका एक्स का 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका 18 दूना 36 2 हो जाएगा। यदि वे सहयोग करते हैं और 3 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 3 दिन तक साथ काम कर रहा है, टोटल वर्क मेरा 36 है, 3 2 5, ये 3 दिन तक काम किया, ठीक है, तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा, मतलब देखो इतना 5 दिया 15 काम तो हो गया, और बचा कितना 36 में से 15 चला जाएगा तो 21, 21 बचा कितना पे 36 पे, काटो ये 7 तिया 21 और ये 12 तिया 36, मतलब कितना भाग रह गया 7/36,
12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 लीटर का मिश्रण है। ठीक है, इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना है? 3:2। तो 50 लीटर का मिश्रण है, इसमें अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना है? 3:2 है। ठीक है, इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए ताकि अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? देखो, अल्कोहल और पानी का अनुपात कितना? 1:2 हो जाए। देखो, इसमें मिलाया गया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है। क्या मिलाया जा रहा है? पानी। वाटर मिलाया जा रहा है, वाटर मिलाया जा रहा है, लेकिन तो अल्कोहल का जो रेशियो है वो तो सेम होना चाहिए। इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, और 3 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा फिर? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 दूना 6। देखो, अब अल्कोहल पहले भी 3 था, बाद में भी 3 है, तो और जो वाटर है पहले 2, और अब कितना हो जा रहा है? 6। कितना बढ़ रहा है? 4। ठीक है, ये कितना बढ़ रहा है? 4, और 4 बढ़ रहा है ना? और पहले कितना था सबसे पहले मिश्रण में? 3 2 5, 5 का वैल्यू 50 लीटर में। टोटल मिश्रण था मेरा 50, 5 दे हैं 50 हो जाएगा मेरा। अब क्या करना है, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू 10 है, 4 का वैल्यू 4 × 10 40 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा क्या है? कितना पानी मिलाया जाता है? कितना पानी मिलाया जाता है? 4, 40 लीटर मिलाया जाएगा। 20 का एक पाइप पी है। ठीक है, पी कितना? 8 घंटे में भर सकता है। क्यू कितना? 12 घंटे में भर सकता है। और आर कितना? इसको 6 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लो, 12 8 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 8 तिया 24, इसका एक दिन का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा। हाँ, 1 घंटा का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, और 12 दूना 24, इसका 1 घंटा का 2 हो जाएगा, और 6 चौका 24, मतलब ये 4 एफिशिएंसी के साथ खाली कर रहेगा। टोटल वर्क मेरा हो गया 24। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाओ। यदि 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो आर को बंद करने से पहले वे 1 घंटा तक काम करता है, मतलब 1 घंटा करता है आर को बंद होने से पहले। ठीक है, ये 3 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, टोटल 5 हुआ, और ये 4 खाली कर दे रहा है, तो बच्चा टोटल मेरा पॉजिटिव वर्क कितना हो गया? 1। कितना देर तक कर रहा है? 1 घंटा तक। अब क्या कर रहा है? आर बंद कर दे रहा है। अब आर को क्या कर दे रहा है? बंद कर दे रहा है। तो काम कौन करेगा? पी और क्यू कर रहा है, 3 और 2 5। ठीक है, तो उसके बाद टैंक को पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगेगा? इसको एक्स टाइम मान लेते हैं लगेगा। इधर 24 है, और एक इधर चला जाएगा तो 23 है ना, और ये डिवाइड में आ जाएगा 5, तो कितना टाइम लगेगा? 5 चौका 20, बचा 3/5, मतलब 4.3/5 आवर में, 4.3/5 आवर। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखो, 2 प्रकार की चाय है जिनका कीमत एक का कितना है? 120 रुपये, और 100, दूसरा का कितना है? 180 रुपये पर केजी। ठीक है, इसका भी 120 रुपये पर केजी। जब दोनों को मिलाया जाता है तो 160 रुपये पर केजी पर बेचा जाता है, ये बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस है, जिससे 25% का लाभ होता है। देखो, मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस एक्स होगा। ठीक है, इस पे कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25%। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट 5/4। ठीक है, इसको बेच कितना जा रहा है? 160 पे। 5 से काटो, 5 से ये 32, और 32 चौक हो गया 64 में 128, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 128 रुपये पर केजी। ठीक है, देखो एलिगेशन में एक चीज़ याद रखना कि अगर ये कॉस्ट प्राइस में है, ये भी कॉस्ट प्राइस में है, तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही लिया जाएगा। तो तीसरा का कॉस्ट प्राइस कितना है? 128। ठीक है, अब 128 में से जो बड़ा है उसमें छोटा, 180 में से 28 घटा दो, इधर 30 50 और 2 52, ये 52 हो जाएगा। अब देखो, 128 में से 120 गया तो ये 8, रेशियो निकालो, 4 से ये 13 चौका 52, और 4 से ये 4 दूना 8, कितना हो गया? 13:2। तो पूछा क्या है? मिश्रण में दोनों चाय का अनुपात। अच्छा, अनुपात ही पूछा है तो 13:2 हो जाएगा। देखो, एक वृत्ताकार मेज है, एक वृत्ताकार मेज है। ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि क्षेत्रफल का 50% एक कपड़े से ढका हुआ है, इसका जो 50% है कपड़े से ढका हुआ है, तो मेज का कितना
क्षेत्रफल बिना ढका हुआ है, तो 50% ढका हुआ है तो 50% नहीं ढका हुआ होगा, ठीक है? यही तो है। तो मतलब इसका एरिया का आधा निकाल दो कि आधा एरिया इसका नहीं ढका हुआ, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और आधा नहीं ढका हुआ मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 निकाल दो। पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है? और कितना है 14, 14 इंटू 14 डिवाइड अपॉन 2, 7 दूना 14, ये कट गया, ठीक है? और 2 से ये 11 बार में काट दो, कितना हो गया 11 दूना 14 दूना 28, 28 को 11 से करो गुना, 11 अट्ठा 88 ना, बचा 8, 11 दूना 22 8 30 मतलब 308, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धावक है, ठीक है? एक एक्स है एक वाई, ये दोनों कितने दूर पर है 480 किलोमीटर के दूरी पर है। एक एक्स है एक वाई है, ठीक है? स्थित बिंदुओं से शुरू करते हैं और स्थिर गति से यात्रा करते हैं यदि वे एक दूसरे की ओर, जब ये एक दूसरे की ओर ये इसके और ये इसके और बढ़ता है, ठीक है? तब वे 6 घंटे में मिलते हैं। देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर चाल बराबर, देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है? तो टाइम मेरा कितना है 6 और डिस्टेंस मेरा कितना है 480 बटे, और स्पीड देखो ये इसके और आ रहा है ये इसके और आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा दोनों का जुड़ जाएगा x प्लस वाई, ठीक है? तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 6 अट्ठे 48, x प्लस वाई का वैल्यू मेरा 80 आ जाएगा। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि वे एक ही दिशा में बढ़ते हैं, एक ही दिशा में बढ़ते हैं, ये भी इधर जा रहा है और ये भी मान लो कि इधर जा रहा है, एक ही दिशा में बढ़ते हैं तो 24 घंटे में मिलते हैं, तो इस में टाइम कितना हो जाएगा 24 घंटा लगता है, और डिस्टेंस मेरा उतना ही होगा, डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन इसमें जब एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है घट जाता है, तो यहाँ से x माइनस वाई निकाल दो, 24 दूना 48 20, तो यहाँ से x माइनस वाई मेरा कितना हो जाएगा, x माइनस वाई मेरा हो जाएगा 20। यहाँ से x और y का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो 50, y का वैल्यू दोनों को घटा के 2 से डिवाइड करो 30, है ना? तो पूछा क्या है y का मान कितना है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 21 नंबर क्वेश्चन, एक जो ट्रक है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से कितना चल रहा है 40 मिनट चला है, ठीक है? तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो, टोटल डिस्टेंस कितना चला 180 किलोमीटर पर घंटे के अनुसार चल रहा है ना? और कितना चला 40 मिनट, 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 2/3 घंटा चला। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3 से 3 छक 18, मतलब 120 किलोमीटर चला होगा टोटल डिस्टेंस। देखो निर्माण के कारण इसे रूट बदलने की आवश्यकता पड़ी। मान लो कहीं निर्माण हो रहा है, इसके कारण इसको क्या रूट बदलने की आवश्यकता पड़ गई, जिससे दूरी कितना 10% बढ़ जाता है। पहले देखो दूरी कितना था 120, इससे 10% बढ़ जाता है मतलब 11/10 हो जाता है। 11/10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 132 किलोमीटर। अब ये न्यू दूरी बन जाता है, ठीक है, न्यू डिस्टेंस। यदि ट्रक को समय पर ये मतलब 40 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचना है, ठीक है, तो उसकी नई औसत गति कितना होगा, ठीक है? तो स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरा न्यू डिस्टेंस कितना है 132, और टाइम कितना लग रहा है 40 मिनट, 40 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 2/3 आवर, काटो इसको, 2 से ये 6 है, तो ये 66 इंटू 3 198 किलोमीटर पर आवर, तो इसको नया स्पीड कितना हुआ इसका 198 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वलयाकार डिस्क, मतलब एक सर्कुलर डिस्क है, वलयाकार मतलब, ठीक है, कि जो बाहरी त्रिज्या 8, एक और सर्कल बना दो, इसका जो बाहरी त्रिज्या है सेंटर ये हो जाएगा, इसका बाहरी त्रिज्या 8 हो जाएगा और आंतरिक त्रिज्या कितना 6 है। तो पूछ रहा है वलय का क्षेत्रफल पूरे बाहरी वृत्त का क्षेत्र, वलय कौन क्षेत्रफल है? ये वलय, ये जो बीच में बन रहा है ये क्या हो जाएगा वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल कितना होगा, ये बाहर का जो एरिया है उसमें अंदर का एरिया घटा देंगे तो वलय का क्षेत्र निकल जाएगा। तो वलय का क्षेत्र का कितना होगा पाई, बाहर का एरिया कितना 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ये निकल गया वलय का क्षेत्र।
अब बाहरी वृत्त, बाहर वाला वृत्त का कितना हो जाएगा, इसका रेडियस 8 है, पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, पाई से पाई कटा, क्या पूछा है, रेशियो पूछा है ये दोनों का। अब देखो 8 का स्क्वायर है, ठीक है, 8 का स्क्वायर में से कितना हो गया 64, इधर -36, और ये कितना हो गया 64, 64 में से 36 जाएगा इधर, 14 14 28 है ना, और इधर 64, काटो 4 से काटो, 4 7 28, 4 से ये 16 12 में, तो मेरा कितना हो जाएगा रेशियो 7/16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइकिल है, ठीक है, एक साइकिल का पहिया, मतलब एक पहिया है, ठीक है, उसकी त्रिज्या कितना 28 है। देखो आधे घुमाव में इसकी परिधि का कितना परसेंट भाग, अरे यार ये तो इजी है कि जब आधा घूमता है तो ये परिधि का कितना परसेंट, 50% करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन दिया हुआ है, रेखा दिया हुआ है, कौन, y बराबर mx-7 है, ठीक है, ये बिंदु 3,11 मतलब x ये हो जाएगा, y इससे पास होता है, तो m का वैल्यू ज्ञात करो, तो x और y का वैल्यू पुट करो, y बराबर कितना है 11, m x का वैल्यू 3 है, इंटू 3 -7, तो 3m बराबर कितना हो जाएगा, इधर भेज दो, 11 और 7 18, तो m का वैल्यू 6 हो जाएगा, m का वैल्यू 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यंजक है, ठीक है, एक है 35 का क्यूब ना, प्लस 15 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब, ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना है, ये 35 और 15 50, अच्छा देखो एक फार्मूला पता है हम लोग को कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू मेरा होता है 3ab, और यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी अगर करेंगे, जैसे 35 प्लस 15 माइनस 50, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 35 प्लस 15 50 और माइनस 50, तो ये 0 आ जाएगा, तो इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू कितना हो जाएगा 3abc, 3abc, ए की जगह कितना है मेरा 35, बी की जगह मेरा 15 और सी की जगह मेरा कितना है -50, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में देखो, आंसर में तो माइनस होगा लेकिन ऑप्शन में देखो एक ही माइनस है, माइनस एक ही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।